माह रमज़ान को सिर्फ खाने पीने खरीदारी का महीना न बनाएं। इस महीने की कदर व मंजिलत को पहचानें। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक की अपील। रोज़नामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अब्दुल खालिक लिखते हैं, रमज़ान में हमारी मसरूफ़ियत। मैंने देखा रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ मुसलमानों की मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। नमाज रोज़े इबादतों का एहतमाम हो रहा है। मसाजिद नमाजियों से भर गए हैं। मसाजिद हाउसफुल चल रहे हैं। मसाजिद में तरावी की नमाजों का एहतमाम, रोज़ादारों के लिए इफ्तारी कराने का एहतमाम, मसाजिद के करीब रोज़ादारों के लिए गंजी तकसीम करने का एहतमाम, सदका खैरात की तकसीम, मुस्तहक लोगों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम, ईद के कपड़ों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों और दुकानों में भीड़। गर्ज रमज़ान मुसलमानों के लिए मसरूफ़ियत का महीना है। मैंने देखा मसाजिद के करीब रोज़ादारों की इफ्तारी के लिए खाने पीने की चीज़ों की बड़े पैमाने पर ख़रीद व फ़रोख्त होती है और हो रही है। शहर बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन इलाके में हर साल बड़े पैमाने पर फूड मेला लगता था और ये सैरो तफरी गाह बन गया था। मुकामी लोगों के एतराज़ पर इस मरतबा यहाँ के फूड मेले पर पाबंदी लग गई है। अब मेले वालों की नज़र शिवाजी नगर के चांदनी चौक इलाके पर है। इस सिलसिले में मुकामी एमएलए रिजवान अरशद ने इन लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने कारोबार के दौरान एहतियात बरतें और आम लोगों को तकलीफ न दें। मैंने देखा जुमे के खुतबात में खतीब हजरात और उलमाए कराम ने रमज़ान के मुबारक महीने की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। ये हकीकत है कि रमज़ान मुबारक महीना है, इबादत वाला महीना है। इस मुबारक महीने में कुरान नाजिल हुआ जो सारे इंसानों के लिए हिदायत है। कुरान को पढ़ने, सुनने, समझने और कुरान की हिदायत पर अमल करने की कोशिश करें। इस मुबारक महीने में हर वो काम अंजाम दें जिससे ये महीना मग़फ़िरत का ज़रिया बन सके। लिहाजा रमज़ान को सिर्फ खाने पीने और नए कपड़े पहनने का महीना न बनाएं। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।